कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। कल न्यूज़ में आया है कि एसएसआर की वकील, उनकी फैमिली के जो वकील हैं विकास सिंह जी, उन्होंने क्लियर किया है कि अब उनके जो क्लाइंट हैं एसएसआर, उनकी हियरिंग ऑनलाइन नहीं होगी, फेस टू फेस होगी। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और रिया चक्रवर्ती को अब फिर से कोर्ट्स के चक्कर लगाने होंगे। रिया बच तो सकती नहीं, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि जुर्म करने के बाद कोई कितना भी कोशिश करे बच नहीं सकता। कानून के मामलों में अक्सर देर होती है, लेकिन पुलिस, सीबीआई या हमारे कोर्ट्स जब पूरी तहकीकात करते हैं, पूरी जांच करते हैं, तो सामने सच्चाई आती ही है। हमें भी पूरा विश्वास है सीबीआई पर, कोर्ट्स पर और अपने प्रशासन पर। हालांकि अभी हाल में ये खबर भी आई है कि रिया और उनकी फैमिली अपनी सोसाइटी से निकाल दिए गए हैं और वो अपना कोई नया घर, दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी पहले वाली सोसाइटी के लोगों को ऑब्जेक्शन था कि आपकी कारण हमारी पूरी सोसाइटी बदनाम हो रही है। और पुलिस यहाँ आती है, बार बार यहाँ मीडिया आता है और बहुत सारी भीड़ लगती है, और इससे हम और हमारे बच्चे परेशान हैं। शायद ठीक ही कहा उन्होंने। और रिया थोड़ा बहुत जो भी अपना फिल्मों में भी काम कर रही हैं, और नहीं भी कर रही तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज भारत की जनता को बॉलीवुड से और बॉलीवुड के लोगों से कोई सहानुभूति किसी प्रकार की नहीं है। रिया को हम फिर से कोर्ट्स में देखेंगे चक्कर लगाते हुए, और हम चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ हो। साथ साथ दिशा सालियान जी के मामले में भी इंसाफ हो, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर बताया जा रहा है कि दिशा जी का केस सीबीआई के पास नहीं है। वो केस भी ऑफिशियली सीबीआई के पास होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। उस बेचारी लड़की के साथ जो हैवानियत की गई, और फिर उसको 14 मंजिल ऊपर से बिल्डिंग के बाहर तक, जो कि दूरी 4-5 मीटर बताई जा रही है अप्रॉक्स, वहाँ तक फेंका गया है। तो जाहिर है कि उसने आत्महत्या नहीं की। और आत्महत्या करने वाला न्यूड अवस्था में कभी नहीं पाया जाता। दिशा सालियान जी की बॉडी न्यूड पोजीशन में पाई गई थी, फिर भी पुलिस ने उस मामले में जरा भी मर्डर एंगल से नहीं देखा, सुसाइड एंगल से देखा और केस को लगभग रफा दफा करने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि एसएसआर केस के मामले में, दिशा सालियान के केस के मामले में क्यों पूरी जांच हो। और शायद इसलिए भी भारत देश की जनता चाहती है कि दिशा सालियान जी की डेथ के जस्ट बाद, सुनने के बाद, एसएसआर जी एक बार बेहोश हुए और उन्होंने कहा अब मेरी जान को खतरा ज़्यादा है। ऐसा संदीप ने, उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं कोई चक्कर, कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई बड़ी बात जरूर है। तो हम चाहते हैं, भारत देश की जनता चाहती है कि ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसमें कोई बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य उजागर होना चाहिए, हर कीमत पर उजागर होना चाहिए। दिशा सालियान के माँ बाप किसी भय से, डर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और शायद उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वो पूरी तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं, और वो बहुत मजबूर हालात में अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह जिया खान, जिनका मर्डर हुआ या नहीं, या जो भी बात है, मिस्टीरियस डेथ थी वो, और उसमें भी कोई सही जांच नहीं हुई। उनकी माँ भी अभी भी परेशान है, और पुलिस और कोर्ट्स के चक्कर लगा रही हैं और इंसाफ चाहती हैं।
हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात होगी अगर दिशा सालियान जी और एसएसआर का केस अगर दबा दिया जाता है और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो। हम सबको शांत नहीं बैठना चाहिए। काफ़ी महीने हो चुके हैं, धीरे धीरे 1 साल भी गुजर जाएगा और अगर इसी गति से जांच होती रही तो क्या कहें, कैसी विडंबना है कि बड़ी बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं, नशे की बातें सामने आ रही हैं, ड्रग्स पैडलर्स पकड़े जा रहे हैं, जगीज पकड़े जा रहे हैं बॉलीवुड के, लेकिन जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हो पा रही। वो मिस्ट्री भी सॉल्व होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। मेरा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन है, प्रधानमंत्री मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इस मामले में केंद्र सरकार कुछ करे और सीबीआई इस मामले को बहुत जल्द, इस मिस्ट्री को सुलझा दे, हमको न्याय मिले, एसएसआर की फैमिली को न्याय मिले, दिशा सालियान जी की फैमिली को न्याय मिले। ये दोनों ही निर्दोष, पूरी तरह निर्दोष थे और इनको हमें ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी या दूसरे लोग भी कह रहे हैं ये दोनों मामले गलत हैं और इन दोनों को मारा गया। दोस्तों, मैंने अपनी बात कही है और आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आप एसएसआर और दिशा सालियान के मामले में न्याय चाहने में, न्याय पाने में थोड़ी तेज़ी लाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।